नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल टीवी और मैं हूं आपके साथ वंशिका चौहान। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जारी की किसान सम्मान निधि की अगली किश्त। चेक करें अपना नाम। सोमवार से 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया गया। राफेल ही नहीं, भारतीय सेना के टैंकों से भी खौफजदा है ड्रैगन। तैयारी देख रहता है बेचैन। भारतीय सेना के अधिकारी ने बताया है कि अब इन टैंकों के रखरखाव पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अत्यधिक सर्दियों रबर और अन्य भागों पर प्रभाव डाल सकती है। अगर हम इन टैंकों को अच्छी तरह से बनाए रख सकते हैं तो हम इन्हें यहाँ बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकेंगे। गुजरात के अमरौली में रफ्तार का कहर, ट्रक अनियंत्रित होकर झुग्गियों में घुसा। गुजरात के अमरौली जिले के एक गांव में मंगलवार देर रात करीब 2:30 बजे ट्रक के अनियंत्रित होकर झुग्गियों में घुस जाने से उसकी चपेट में आकर 8 लोगों की मौत हो गई है। टोक्यो से आज लौट रहे हैं भारतीय खिलाड़ी, किया जाएगा सम्मानित। भारतीय खिलाड़ियों के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की संभावना है। खिलाड़ियों के स्वागत के लिए उनके शहरों और गांव से लोग दिल्ली आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल प्राइसेस, तेल कीमतों में राहत जारी। जानिए आज क्या है आपके शहर की कीमतें। कोविड की तीसरी लहर की आशंका से कच्चे तेल में नरमी दिखने को मिल रही है। हालांकि गिरावट के बावजूद ब्रेंट $70 प्रति बैरल के करीब बना हुआ है। मन की आवाज प्रतिज्ञा 2 में एक्टर अनुपम श्याम का मुंबई में निधन। जुलाई 2020 में अनुपम श्याम को डायलिसिस के दौरान मुंबई के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। आर्टिकल 370 हटने के बाद कितना बदला जम्मू कश्मीर। एलजी मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान के लिए कही ये बात। इंडिया टीवी को दिए गए एक्सक्लूसिव साक्षात्कार में मनोज सिन्हा ने कहा है कि जमीनी स्तर पर अनुच्छेद 370 हटने का असर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता बड़ा बदलाव देख रही है। जम्मू कश्मीर में बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। आर पार के मूड में राकेश टिकैत, कर दिया बड़ा ऐलान। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों को बर्बाद करने के लिए बिना मांगे ये कृषि कानून देश के किसानों पर थोप दिए गए हैं, जिससे किसान पहले कर्ज में डूबेगा, फिर धीरे धीरे पूंजीपति किसानों से उनकी जमीन हड़पने का काम करेंगे। अफगानिस्तान सरकार को फिर झटका, तालिबान ने एक और प्रांत पर किया कब्जा। प्रांतीय परिषद के सदस्य गुलाम रब्बानी ने बताया है कि विद्रोहियों और सरकार बलों के बीच लड़ाई शहर के हवाई अड्डे और अन्य हिस्सों में चल रही है। कुदुंज रणनीतिक जगह पर स्थित है, जहां से उत्तरी अफगानिस्तान के साथ साथ लगभग 335 किलोमीटर दूर स्थित राजधानी काबुल तक अच्छी पहुंच है। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा के माता-पिता के पैर छूने पहुंचे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले भाला फेंक के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा के माता-पिता से पानीपत में मुलाकात की है। टीके की दोनों खुराक ले चुके मुंबई वासी 15 अगस्त से लोकल ट्रेन में कर सकते हैं सफर। उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन टीके की दोनों डोज ले चुके लोग 15 अगस्त से लोकल ट्रेनों में यात्रा कर सकेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा, कार का टायर बदल रहे लोगों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। कार में नई दिल्ली का विकासपुरी निवासी भास्कर शर्मा 25 वर्षीय, भास्कर की मां कंचन शर्मा 62 वर्षीय, भास्कर की मौसी पूनम शर्मा और पूनम की बेटी भव्या शर्मा 19 वर्ष सवार थे। गोवा में अभी जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू, 16 अगस्त तक बढ़ाया गया। गोवा सरकार ने कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लागू प्रतिबंध को 16 अगस्त तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। राज्य में पूर्व में जारी आदेश के अनुसार कर्फ्यू 9 अगस्त को खत्म होने वाला था। अभिनव बिंद्रा से सभी एथलीट प्रेरणा लेते हैं, नीरज चोपड़ा। बिंद्रा ने भी ओलंपिक में एथलेटिक्स में देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। गूगल डूडल, भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल को गूगल ने इस अंदाज में दी श्रद्धांजलि। गूगल ने भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल को 107वीं जयंती पर खास डूडल बनाकर श्रद्धांजलि दी है। इस डूडल में उनकी उपलब्धियों को दिखाया गया, जिसमें वो हवाई जहाज उड़ा रही हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में खुला भारत का खाता, मैच ड्रॉ होने के बाद मिले इतने अंक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के 2012 से लेकर 2023 सीजन के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के रिवाइंड सिस्टम के अनुसार दोनों टीमों के ड्रॉ होने के कारण 4-4 अंक मिले हैं।
जसप्रीत बुमराह हमारा नंबर 1 गेंदबाज है। केएल राहुल। 2 दिन पहले अपनी बल्लेबाजी पर पहले ही बात कर चुके केएल राहुल ने तेज गेंदबाजी आक्रमण की तारीफ की, जिन्होंने मैच में 20 विकेट टकराए। बिग बॉस ओटीटी हाइलाइट्स। करण जौहर ने किया कंटेस्टेंट्स का स्वागत। मलाइका अरोड़ा ने भी लगाए 4 चांद। देश के सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी का आगाज हो गया है। करण जौहर ने शो के इस वर्जन को होस्ट किया है, जहां उन्होंने बीती रात शो के कंटेस्टेंट्स का स्वागत किया। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में बम धमाका, 2 पुलिसकर्मियों की मौत, 12 लोग घायल। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में एक लग्जरी होटल के पास रविवार को पुलिस की वैन को निशाना बनाकर किए गए एक शक्तिशाली बम धमाके में कम से कम 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, जबकि 8 पुलिसकर्मियों सहित 12 अन्य लोग घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हो या नहीं, हमले के लिए लेबनान सरकार जिम्मेदार है। निफ्ताली बेनेट। इजराइल के प्रधानमंत्री निफ्ताली बेनेट ने रविवार को कहा है कि लेबनान सरकार को उसके क्षेत्र से रॉकेट दागने के लिए जिम्मेदार मानते हैं, चाहे अतिवादी समूह हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हो या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नेशनल टीवी वंशिका चौहान के साथ।